हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। हे परम प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आपको वही अपने योग जो करना है उसे कीजिए। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी करके बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठोगे, ये भी एक योग ही है। दूसरा, सुबह शाम जितना भी समय मिले मौन हो, मन से भी और इंद्रियों से भी, जो देखने वाली है हमारी आँख, नाक, कान है, इस तरह की। नंबर 3, चेहरा शांत और आनंद से भरा होना चाहिए। और चौथा, जब भी समय मिले जीभ अपने तालू से उल्टी लगा के रखो, है ना। ये अभ्यास करो, फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर जो आता है हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक भी जो है हमारा आध्यात्मिक भी है, सांसारिक भी है। सांसारिक कुछ ज़्यादा है, आध्यात्मिक भी है, दोनों ही तरह का है। हे प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा और आप कर भी रहे हैं, सभी के साथ है, कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है। ये मनुष्य भी देता है और पशु पक्षी भी देते हैं, समान प्रक्रिया। फिर प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को पालन पोषण करता है उत्तम तरीके से। वो मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, अपने उत्तम तरीके से, जैसे विधि से कर सकते हैं। मतलब 100% देते हैं बच्चों के लिए। चाहे किसी के पास कम है वो कम देगा, लेकिन देगा 100%। जिसके पास भव्य सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देगा। फिर नंबर 3 आता है शिक्षा का स्तर। मनुष्य अपने लेवल से शिक्षा देता है अपने बच्चों को, और पशु पक्षी अपने लेवल से शिक्षा देते हैं। आपने देखा होगा मनुष्य पढ़ाई लिखाई, व्यापार, तो इन सब में अपने बच्चों को निपुण करता है। आपने देखा होगा ना, पढ़ाई लिखाई, है ना, सब इनमें अपने बच्चों को निपुण करता है मनुष्य। और उसके बाद व्यापार में। लेकिन पशु पक्षी भी अपने बच्चे को निपुण करते हैं। आपने देखो कैसे शिकार करते हैं। अपने बच्चे को शिकार करने की कला में वे भी पारंगत कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों की वही शिक्षा और वही आजीविका है उस योनि की। तो यहां तक तो सब समानता ही चल रही थी, लेकिन अब अलग क्या हुआ जो हमें अपने बच्चों को करना चाहिए? विचार करो, अलग क्या हुआ है जो हमें अपने बच्चों को पशु पक्षियों से अलग करना चाहिए? यहां तक तो सब समान ही चल रहा है। सोचो, विचार करके देखो। खैर चलो बदलाते हैं। अलग वो है कि अपने बच्चे को शिक्षा देनी कि तुम एक आत्मा हो, एक शरीर नहीं हो। यह शिक्षा पशु पक्षी नहीं दे सकते कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक शरीर नहीं हो, और तुम यहां पर इस शरीर में आए हो, माता पिता के द्वारा इस शरीर में लाए गए हो। तुम तो एक आत्मा हो, और आत्मा एक निर्लेप होती है। ना उसे झूठ है, ना उसे फरेबी है, ना छल है, ना कपट है। वो तो एक सत्य का प्रतीक होती है। तो आप अपने सत्य का पालन कीजिए। अपने जो है उस ईश्वर परमपिता परमात्मा में ही, जहां से आए वहीं आपको जाना है। आप उसी के अनुसार आचरण कीजिए, उसी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा भी लीजिए, और उस शिक्षा के अनुसार ही संपूर्ण ना हो सके, लेकिन कम से कम 50% जीवन तो उस परमपिता परमात्मा 50 संसार के हिसाब से जी लीजिए।
क्योंकि हम जो है परमपिता परमात्मा के अनुसार जीवन शायद केवल दिखाने मात्र के लिए ही जीता है मनुष्य 1-2%। और मैं साधारण मनुष्यों की तो बात क्या छोड़ दो, मैं तो बड़े बड़े संत महात्माओं के अब थोड़ा पास में रहा तो अनुभव करा कि बिरला ही हैं कुछ। अगर हम हजारों संत महात्माओं के पास जाते हैं तो उसमें गिने चुने ही होंगे जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं बिल्कुल निष्ठा के साथ, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों से दूर रहना होता है, अपने आप पे कंट्रोल करके रहते हैं और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, निरंतर उसकी खोज में रहते हैं। ऐसे तो कुछ निंदा ही, ऐसे कुछ निंदा ही ज़्यादातर सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और कुछ ज़्यादातर आडंबरबाजी में लिप्त रहते हैं। बस यही मामला उनका जीवन पूरा हो जाता है, क्योंकि कुछ बहुत से नशे में लिप्त रहते हैं, लेकिन इन सबसे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को शिक्षा है ना, उस ब्रह्म की शिक्षा देनी चाहिए कि आप एक जीवात्मा हो। और जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वे माता पिता देते तो हैं, ऐसी बात ही नहीं देते, लेकिन वे करोड़ों अरबों में से कुछ ही निकलते हैं। वे करोड़ों अरबों में से कुछ चुनिंदा ही आत्मा होती हैं जो इस पुत्र रूपी जीवात्मा का कल्याण करने के हित में सोचती हैं। ठीक है, संसार में जन्म लिया है, इस जीवात्मा ने इस शरीर में स्थित है, तो इस शरीर से अलौकिक कार्य करें। शरीर सांसारिक है तो संसार की उन्नति के लिए कार्य करें। जो धन अर्जित करें पूर्ण मेहनत के साथ शिक्षा संसार में है, शरीर से है तो सांसारिक शिक्षा ग्रहण करें पूर्ण श्रद्धा विश्वास और मेहनत के साथ। फिर जब अपनी जीविका चलाने के लिए वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तो अपनी जीविका जो चलाए वो धर्मानुसार चलाएं। ऐसी शिक्षा दे अपने बच्चों को, वो जीविका धर्मानुसार चलाएं और उस जो धन आप फिर अर्जित करें उस धन से आप जो सदुपयोग करें, उस सदुपयोग में कुछ भी कार्य करें, लेकिन एक कार्य जरूर जोड़ दें कि हर किसी को यह शिक्षा दें कि आप एक आत्मा हो और इस शरीर में आप आए हो, और इस शरीर में जो आए हो इससे सांसारिक हित के लिए उत्तम कार्य करने हैं। तो शरीर सांसारिक है तो सांसारिक कार्य करना है, तभी तो आए शरीर में। लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को हर वक्त 8 एग्जाम आदमी को याद करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं। ठीक है, शरीर से मैं कार्य कर रहा हूं, अपना स्वयं दृष्टा बने रहें कि मैं एक आत्मा हूं। तो हे परम प्रिय मित्रों, जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा देना कोई सहज कार्य नहीं है। ये वही दे सकते हैं जो पूर्ण उत्तम कोटि के गृहस्थी होंगे। बस गृहस्थी में हैं तो पूर्ण शांति, इसलिए पूर्ण उत्तम कोटि के गृहस्थी कहलाए वे। और नंबर 2, हमारे जो बच्चे हैं अब उस धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके उन्हें भी उस धर्म पथ पर चलते हुए अपना जीवन यापन करते हुए
अपने आने वाली संतान को, समाज को और उस वर्ग को जो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, अज्ञान है और एक पशुवत अपना बस कमाना खाना कमाना खाना कमाना खाना ऐसी एक प्रक्रिया एक अंजन में पिस रहे हैं, उनको भी ये ज्ञान कराना चाहिए कि तुम एक आत्मा हो, तुम सम्राट हो, तुम ईश्वर के तुल्य हो, तुम राजा हो और ये भिखारी वत कार्य न करें। अपने आप को पहचानें, अपने आप के लिए थोड़ा समय दें, क्योंकि जिस चीज़ को पहचानना हो, जिस चीज़ को जानना हो, उसके लिए समय तो देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको गर्मी की तपिश महसूस करनी है, उस गर्मी का आनंद लेना है, तो जलती हुई आँच के सामने आपको बैठना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको प्यास अपनी क्षुधा शांत करनी है, तो आपको शीतल जल ग्रहण करना ही पड़ेगा। हे परम प्रिय मित्रों, आपको अपनी भूख शांत करनी है तो जैसा भी अनुसार मिल जाए व्यंजन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार आपको अगर उस परमपिता परमात्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, तो उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। अपने आप को एकांत में छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा निश्चित है और यही विधि का विधान है। हे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय प्रिय छोटे छोटे प्यारे प्यारे और देश का भविष्य मेरे अनुजों, आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना है, आप हमारी जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से सुने। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक बार सुना जाए तो दो बार, नहीं तो तीन बार। हालांकि बहुत सहज शब्दों का ही प्रयोग होता है, लेकिन इनके रहस्य बहुत गूढ़ होते हैं। इसलिए उसकी निरंतरता को प्राप्त करने के लिए, गहराइयों तक पहुंचने के लिए आपको जरूर एक दो बार लगातार ये वीडियो सुनना चाहिए। हे मेरे प्रिय मित्रों, अब जो है समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक मनन कीजिए कि हमें क्या शिक्षा देनी है अपने बच्चों को और कैसा जीवन जीना है स्वयं। इसी के साथ ही आप सबको करवत प्रणाम।